प्रातःकाले सत्र में करेंगे माँ चिंपानी का रिश्ता। मुझे डर लगता है पर इससे मुझे डर लगता है पर किससे मुझे पाप से डर लगता है। मुझे मृत्यु से डर नहीं। डरो तो पाप से डर, मृत्यु से क्यों डरते। जो कायम होते हैं वो मृत्यु से डरते हैं और जो वीर होते हैं वो पाप से डरते हैं, मृत्यु से नहीं डरते। इसलिए हम डरना निडर मत हो जाए पर हम पाप से, क्योंकि पाप से डरोगे तो समाधि मरण होगा और यदि मृत्यु से डरोगे तो समाधि मरण नहीं होगा। इसी बात को कुछ गुरुदेव छंद में स्पष्ट हो गया। आने वाली इस मृत्यु से नहीं डर लगता। प्रतिसाय प्रतिपद प्रत्येक जीवी मृत्यु हो रही ऐसा एक भी समय में है, एक भी पल में है जिस समय आपकी मृत्यु ना हो रही हो। यदि आपकी परिणति निर्मल पवित्र है तो आप समझ के चलिए प्रति समय आपकी समाधि हो रही है। और यदि आपकी परिणति अपवित्र है, अशुद्ध है, तो आप समझ के चलिए आपका मरण। अब आपको विचार करना है कि आपको समाधि मरण करना है कि आपको मरण करना वो तो रामा है पर कैसे हो रहा है यह आप आने वाली इस मृत्यु का नाम ही डर। याद हो गया। आने वाली इस मृत्यु का नाम ही डर लगता। तो किसका डर लगता है? मुझे मृत्यु का डर नहीं लगता। गुरु सेवा फिर नहीं मिलेगी इसका डर लगता। पता नहीं आज तो प्रभु की सेवा मिली है, आज गुरु की सेवा मिली है, आज हमारी माँ की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। ये पर्याय बदल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यदि पुण्य के प्रताप से, पुण्य के प्रभाव से, दान के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से, जाप के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से तुम्हें स्वर्ग को मिल जाएगा, तुम्हें स्वर्ग की विभूति मिल जाएगी, पर स्वर्ग में तुम्हें गुरु सेवा नहीं मिलेगी। इसलिए डर ऐसा नहीं रहता है मेरे मृत्यु। डर इस बात का है कि इस जीवन में जितनी बने, जब तक बने,
जैसे बने वैसे गुरु की सेवा कर ले, गुरु की आज्ञा का पालन कर ले, फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर इस बात का लग रहा है। कुछ गुरुदेव की बात कहते थे कि दादा ने कहा तो गुरुदेव कहते थे एक बार बस। कुछ गुरुदेव इस छंद को बोल बोल करके मात्र याद नहीं करते कि जिस समय तक थे गुरुदेव दादा हो तब तक गुरुदेव ने आज्ञा का पालन कर लिया। और सोचे भी कि गुरु की सेवा करने को नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आपकी जब तक पर्याय है तब तक ही सेवा। देव सोचे भी कि हम जाकर के सेवा कर रहे। देव सोचे तरसते रहते सौंदर्य महाराज तरस रहा है प्रभु की पंचशल्या में आकर के, प्रभु की संस्मरण में आकर के सौंदर्य महाराज तरस रहा है कि हम भी आशीर्वाद ले ले, हम भी प्रणाम कर ले। तो सौंदर्य महाराज ना तो गुरु का प्राप्त कर सकता है ना ही सौंदर्य महाराज गुरु जयों को आघात दे सकते हैं। क्यों? और सौंदर्य महाराज सोच रहे कि मेरा भोजन का क्या लो, तो अभी वो रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं कर पाते। और सौंदर्य महाराज सोच रहे कि मैं रात्रि का पानी त्याग कर दो तो नहीं कर सकते। और सौंदर्य महाराज सोच रहे कि मैं जिनेंद्र भगवान की शरण में भी त्याग कर दूंगी, मैं आमंत्रण नहीं करूंगा तो भी नहीं कर सकते। इसलिए देव तरस रहे हैं और श्रावण अपना मन को नहीं समझ पाते। देव पर्याय प्राप्त होने वाला साधक है, पर मनुष्य पर्याय में उत्तम बुद्धि, उत्तम गुण और सर्व गुण संपन्नता, आरोग्यता और सर्व इंद्रिय पराक्रम प्राप्त होना आसान नहीं है। कोई तो पुण्य होगा जिस पुण्य के प्रभाव से, जिस पुण्य के प्रताप से आपको ये सर्व गुण प्राप्त हुए हैं कि इन गुणों के कारण, इस पुण्य के कारण आप गुरुओं की सेवा कर पाए। पता नहीं कब तक, पता नहीं कब तक रहेगा, किसका पुण्य कब तक है, कब तक का उदय आ जाए किसी को नहीं पता। इसलिए पूज्य गुरुदेव को यह बात लिखना पड़ी। क्या लिखनी पड़ी? क्या लिखनी पड़ी? गुरु सेवा फिर नहीं मिलेगी, इसका डर लगता, गुरु आज्ञा फिर नहीं मिलेगी, इसका डर लगता। क्या आज वो आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं और हम और आप पालन नहीं कर पाते हैं। क्या कभी कभी
करुणे के उदय में गुरुजन आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, हम उसका पालन नहीं कर पाते हैं। जब गुरुजन नहीं होंगे, जब वो आज्ञा नहीं देंगे, जब वो आदेश नहीं देंगे, तब तुम्हें एहसास होगा। क्योंकि वस्तु की कीमत जब तक वस्तु और व्यक्ति मौजूद होता है, तब तक उसकी कीमत नहीं होती है। जब वह व्यक्ति आपकी आंखों से ओझल हो जाता है, जब आपसे वह दूर हो जाता है, तब कहीं जाकर के उस वस्तु को और उस व्यक्ति को समझ पाए। इसलिए तुझको दिन पहरे हैं, अंत में नहीं, अभी समझ। कल समझा तो क्या समझा, आज भी समझ लो तो कल ऐसा दिन आ ही क्यों। अर्थात दो पंक्ति आती है, हो गई बिना जी, दो पंक्तियां हो रही तो सभी तो बोलो। आने वाली सिमरतूसा गानी दरसता, गुरु सेवा की नहीं मिली, इससे अध्यय पन्ने गुरु सेवा कर रही आज, और आज मृत्यु हो जाए तो डरने की कोई बात। आज तो हमने जी भर की सेवा कर ली। मैंने जितना जिया गुरु आज्ञा में जी लिया है, और गुरु आज्ञा में जी नहीं, अब डरने की क्या बात। क्या जी भर की सेवा कर लो कि तुम्हारे अंदर में ना रह जाए कि मैंने सेवा नहीं करी। क्यों? आगे थर्ड पंक्ति में कुछ कहना चाहिए। चीड़ पत्र सम पता चीड़ सिंगा, चीड़ पत्र सम कव जल जाए, काया जल जल हो। चीड़ पत्र सम कव जल जाए, काया जल जल हो। अर्थात आपके इस शरीर की स्थितियां, आपकी देह की स्थितियां गहरी दादो झूठियां आ गई है। ये बता रही है कि जीर्ण पत्र के समान पुरानी होती जा रही है, जीर्ण शीर्ण होती जा रही है। इसका पता नहीं कौन सा हवा का झोंका आएगा। जब वृक्ष जीर्ण हो जाते हैं, पत्ते जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तो थोड़ी सी भी हवा चलती है, आपने देखा होगा। जब तूफान चलता है तो कितने पत्ते वृक्ष से छिल जाते हैं। उसी तरह आपकी ये काया प्रति क्षण प्रति पल जीर्ण शीर्ण हो रही है। नहीं पता कब चल जाएगी। काया जल जल हो। जब काया जल जल होने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब तो प्रभु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, प्रभु की सेवा, गुरु की सेवा जितना समय है अच्छी तरह से करते रहो। और फिर जब सेवा करोगे तो अंत में क्या मिलता है? सेवा का फल मेवा है। कैसे? पूजा भद्रबाबू स्वामी, भद्रबाबू आचार्य की सेवा राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और अंत में दीक्षा लेकर की नहीं की। या कैसी वो सेवा में,
और फिर अंत में क्या हुआ, उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के चरणों में सेवा की। और फिर अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उधर की स्वामी श्रवण बेंगकुला में समाधि को साधा। कहा, जहाँ गुरु चरण थे उन्हीं गुरु चरणों में चरण बनाए हो, उन्हीं गुरु चरणों में समाधि को साधा। ऐसे अंत में तेरे मेरा अंतिम मरण समाधि। इस पंक्ति में बहुत रहस्य भरा हुआ है। जिसने भगवान की सेवा की है और सेवा निस्वार्थ भाव से की है, उस सेवा का फल दो या तीन एग्जाम्पल देखने में मिलेगी। एक मुंगाना राजस्थान, मुंगाना राजस्थान, वहां पर महावीर जी पंचौरी जो उस टाइम पर मंत्री हुआ करते थे 2022 में, आगरा आए हुए थे। चतुर्मास के अंतर्गत निवेदन किया था। 21 में निवेदन कर रहे थे माता जी चतुर्मास मुंगाना कर, लेकिन बात 22 में आगरा का चतुर्मास, वो आगरा आए, निवेदन किया, बस लेकर के आए, ये समय शिखर जी गए। उसके बाद घर वापस गए। प्रतिदिन का रूटीन था, अभिषेक करना, पूजन करना, सामायिक करना, सामायिक करना प्रतिदिन का नियम था। और हुआ क्या, अभिषेक कर लिया, कुछ कंफर्टेबल फील नहीं किया। बहुत अच्छी गर्भालय है, कभी देखना राजस्थान में मुंगाना में बहुत अच्छी आदिनाथ भगवान है, बहुत सारी प्रतिमाएं। और जाकर के उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया, सामने और भगवान की वेदी के आगे, जैसे हमने आपको कहा था नेमिनाथ भगवान के आगे शीश भगवान बैठे हैं, ऐसे भगवान की वेदी के आगे जैसे कोई भगवान बैठे हो, ऐसे वेदी के आगे सामायिक मुद्रा में बैठ गए। अच्छा फील नहीं कर रहे, इसलिए वेदी के आगे सामायिक की मुद्रा में, भगवान बनने की मुद्रा में बैठ गए। और किसी ने वीडियो नहीं बनाया और सब अपना अभिषेक कर रहे। और फिर क्या हुआ, उनको कोई परेशानी हो रही थी तो नमस्कार मुद्रा में झुक गए। क्या, पद्मासन बनाई हुई नमस्कार मुद्रा में झुक गए। और सब सोच रहे कि ये तो नमस्कार कर रहे, और जब बहुत देर तक वो उठी नहीं तो लोगों ने सोचा क्या हुआ, उठो तो सही। और जब देखा तो वहां से जीव तो चला गया, कि किसी ने नहीं देखा क्या हुआ। बहुत बड़ी जीव होती है, ऐसी जीव ऐसा मरण हो पाता है, और वो भी कैसे जान लिया। यदि काश उस गर्भालय में, उस मंदिर में सीसीटीवी कैमरे ना लगे होते तो कोई ना समझ पाता कि उनकी परिणति, और हम भी शायद नहीं बता पाते उनकी एक ही चीज 15 से 20 मिनट की, जितने समय वो गर्भालय में रहे सारी चीज दिखाई दे रही कि उन्होंने अभिषेक किया, उन्हें कोई चीज ऐसी में तो वो बेटी के आगे जाकर के बैठ गए और वो चुप गए। और बाद में लोगों ने बहुत देर बाद देखा, पहले तो यूं ही सोच रहे थे कि झुक करके नमस्कार कर रहे, तो बताओ ऐसा मरण हो तो जीव का जाएगा।
सोचिए विचार कीजिए मेरी मेढक ने देखा प्रमोद मत्ता रत्नीकरण शानदार चांदनी गाड़ी में याद होगी जब मेढक पंखुड़ी को लेकर के समुद्र की ओर चल लेता है और उसका वर्ण तिरछी छलांग लगने से हाथी के पैर के नीचे आ जाता है और वो समुद्र पहुंचता है दिल बन करके। और यदि आप भगवान की पूजा करते हुए अभिषेक करते हुए सामायिक करते हुए स्वाध्याय करते हुए स्वाध्याय सुनते थे यदि तुम्हारा मरण हो जाए तो तुम्हारी परिणति कैसे रहती होगा। इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि मैं तस्वीर कर रहा था मैं तो स्वाध्याय कर रहा था। यदि ऐसे में मृत्यु हो जाए तो बड़ी दुनिया अच्छी बात। इसलिए मरण हो तो ऐसा हो प्रभु से करते गुरु की सेवा करते हुए गुरु आज्ञा पालन करते हुए स्वाध्याय करते हुए या स्वाध्याय संभालते हुए कुछ लोग समय से खर्ची की यात्रा करते हुए है तो बताइए वहां पर कितने अच्छे परिणाम हुआ करते हैं। अर्थात बड़े बड़े पुण्यात्मा होते हैं जो समय से खर्ची की वर्णना करते करते मरण को प्राप्त होते हैं क्योंकि समय से खर्ची पर जितनी स्थिति जाती है बहुत देरी ही हुआ करती है। तो आप सुनने और आपने सुना कि मुझे डर पाप से लगता है मुझे जंतु से डर नहीं लगता है मुझे मरण नहीं मुझे समाधि यदि मैं वीर होगा तो मैं समाधि ग्रहण करूंगा यदि मैं घायल होगा तो मैं समाधि ग्रहण नहीं बाल बाल मरण करूंगा मुझे बाल बाल मरण नहीं करना इसलिए मैं बाल बाल मरण से बच रहा मुझे बाल बाल मरण नहीं करना इसलिए मुझे बाल बाल मरण से बचना होगा और मुझे बाल मरण से बचना होगा। बाल बाल न सही तो बाल ही सही बाल बाल न सही तो बाल ही सही और बाल ना सही तो कम से कम बाल पंडित तो ऐसे भावनाओं से आप इसी उनको फिर थोड़ी देर बाद घर ले गए उनको थोड़ी देर बाद फिर लोग घर ले गए और घर ले जाकर के जो क्रियाएं होती है वही कराएंगे और नहीं ले जाते तो नहीं ले जाते। अब वो अपनी अपनी समझ पर होता है लेकिन उन्होंने तो इसीलिए तो कहते हैं जैसे सुबह से मंदिर आए हो इसीलिए तो कहते हैं जब तक घर नहीं जाएंगे तब तक घर का त्याग इसीलिए कहते हैं जब तक भोजन पानी ग्रहण नहीं करोगे तब तक के लिए चारों प्रकार के इसीलिए तो कहते हैं कि जितना पवित्र है आपके साथ उसको छोड़ करके विशेषता इसीलिए कारण से तुम्हारे पुण्य में सब कुछ जाओ तुम त्याग करके चलो तो कुछ और ही बात है। पता नहीं कितने लोग त्याग करके बैठे हैं 2 ही 4 बार आज हमने अभी तो नहीं कराया
हम करा चुके तो आप याद करते हैं। और कुछ लोग यदि मंदिर तो प्रतिदिन आते हो, प्रतिदिन आते हो, और जैसे घर से बाहर कदम रखा, जैसे फ्लैट से अपनी कोठी से बाहर कदम रखा और तुम त्याग कर दो, तो तुम्हारे लिए अपना पुण्य का संचय हो। तो हम तो यही चाहेंगे अभ्यास अभ्यास बनाओ। 2-4 दिन लगेंगे लेकिन एक दिन अभ्यास अवश्य हो जाएगा। इसीलिए प्रतिक्रमण कराते हैं। यदि प्रतिक्रमण करके गए तो कम से कम क्षमा तो मांगेंगे। और रात्रि में सोते सोते गए तो इसीलिए कहते हैं कि सोने से पहले एक बार प्रतिक्रमण कर लो, ताकि सबको क्षमा मांग के जाओ, ताकि तुम्हारा मरण समाधि मरण में कलमंड हो जाए। इसलिए आओ, मरण नहीं समाधि मरण करना है। और जब समाधि मरण करना है तो प्रतिक्रमण भी करना होगा। तो आओ अच्छे से प्रतिक्रमण करें। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी भेदभाव नहीं है। हे भगवान, इन्हीं मेरे द्वारा अज्ञान की वश होकर के, अहंकार की वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें।